एक समय की बात है। सुखपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में हरिराम नाम का एक राशन वाला रहता था। उसकी दुकान गांव की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी दुकान थी। गांव के ज़्यादातर लोग उसी की दुकान से आटा चावल दाल और तेल लिया करते थे। शुरू शुरू में हरिराम बहुत ईमानदार था, इसीलिए लोग उस पर पूरा भरोसा करते थे। लेकिन समय के साथ हरिराम के मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा, अगर मैं थोड़ा सा कम तौल दूँ तो किसी को क्या पता चलेगा। रोज़ थोड़ा थोड़ा करके मैं बहुत अमीर बन सकता हूँ। धीरे धीरे उसने तौल में गड़बड़ी शुरू कर दी। कभी आधा किलो कम कर देता, कभी दाम ज़्यादा वसूल लेता। गरीब लोग जब शिकायत करते तो वह कहता, तौल बिल्कुल सही है, लेना है तो लो, नहीं तो कहीं और से ले लो। गरीब लोग मजबूरी से उससे ही राशन लेते रहे। हरिराम की तिजोरी तो बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसका दिल और जमीन खाली होता जा रहा था। एक दिन गांव में खबर फैली कि सरकारी अधिकारी राशन दुकानों की जांच करने वाले हैं। यह सुनकर हरिराम घबरा गया, लेकिन फिर अपने लालच पर भरोसा करके बोला, मैं इतना चालाक हूँ कि कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। जांच के दिन अधिकारी उसकी दुकान पर पहुँचे। उन्होंने तराजू, बाट और रजिस्टर की बारीकी से जांच की। इस बार हरिराम की चालाकी काम नहीं आई। तराजू में छेड़छाड़ और रजिस्टर में गड़बड़ी साफ पकड़ में आ गई। अधिकारियों ने सख्त आवाज में कहा, तुम लंबे समय तक गांव वालों के साथ धोखा कर रहे हो। उसी दिन हरिराम का राशन लाइसेंस रद्द कर दिया गया और उस पर भारी जुर्माना लगाया गया। पूरे गांव में उसकी बदनामी हो गई। लोग उसकी दुकान के सामने से मुंह फेरकर निकलने लगे। घर लौटते समय हरिनाम का सिर शर्म से झुका हुआ था। पहली बार उसे अपने लालच की सजा मिली थी। उस दिनों में हरिराम के घर की हालत खराब हो गई। घर में राशन तक की कमी होने लगी। तब उसे एहसास हुआ कि जिन गरीब लोगों को वह ठगता था, आज वही लोग उससे ज़्यादा खुश और चैन से जी रहे हैं। एक दिन उसने गांव की पंचायत में जाकर सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मुझे माफ़ कर दीजिए। गांव वालों ने उसकी सच्ची पछतावे की आंखें देखी। पंचायत ने फैसला किया कि उसे एक आखिरी मौका दिया जाए। इस बार हरिराम ने पूरी ईमानदारी से काम शुरू किया। सही तौल, सही दाम और सच्ची मेहनत, यही उसकी पहचान बन गई। धीरे धीरे लोगों का भरोसा लौट आया और उसकी दुकान फिर से चलने लगी। अब हरिराम समझ चुका था कि ईमानदारी से कमाया गया थोड़ा धन भी लालच से कमाए गए बहुत धन से बेहतर होता है। अगर कहानी अच्छा लगा तो धन्यवाद।